गैस आएगा अनडिफरेंशिएटेड मास, और उससे फिर हम प्लांट्स को जर्मिनेट कराएंगे। केरला जामुन एक तरह से हम सोमैटिक एम्ब्रियोज बीज बनाएंगे और फिर यहीं से हम ग्रो कराएंगे इससे। नमस्कार दोस्तों, मैं रामानुज और मैं आज कान्हा शांति वनम के टिश्यू कल्चर लैब में हूँ और मैं आपकी बात यहाँ के एक्सपर्ट से बात कराना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिलाष पांडे है। आई एम हेयर एज अ जूनियर साइंटिस्ट। ओके। एंड आई एम वर्किंग सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस लैब लाइक 2020। जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं यहीं पे हूँ। एंड वी हैव स्टार्टेड दिस endangered species like we have started in Kerala jamun, and we have started this spathiphyllum bamboo and teak wood, banana. These all species we have started. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये टिश्यू कल्चर होता क्या है, हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि ये टिश्यू कल्चर हमेशा ही जो होता है लैब में ही तैयार होता है। तो टिश्यू कल्चर और अदर प्लांट्स में क्या अंतर है, और आपका टिश्यू कल्चर जो यहाँ पे सेक्शन है, जो भी यहाँ पे लैब है, उसमें क्या खास बात है? ठीक है, टिश्यू प्लांट्स का, ठीक है, प्लांट्स के पास ये मदर नेचर से गिफ्ट है कि अगर हम कोई भी एक पार्ट प्लांट का लेंगे देन इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। इस बेनिफिट को, इस जो क्वालिटी है इसको हम ले करके कोई भी पार्ट लेते हैं प्लांट का और उससे उसको नेचुरल कल्चर मीडिया में डाल करके फिर हम उसको ग्रो करा देते हैं और वो पूरा का पूरा हमें प्लांट मिल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेड़ है, आप उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो कराने जाएंगे, क्या होगा? इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, बारिश नहीं, कुछ नहीं हुई, तो वो प्लांट डेड हो सकता है। हमने क्या किया, उसको टिश्यू कल्चर मेथड से हमने उसको लैब में ग्रो कराया। ग्रो करा करके जितने टाइम में, सपोज वो 6 मंथ में सर्टेन हाइट लाइक 1 फीट 2 फीट तक जा रहा है, उसी 6 मंथ के टाइम पे हमने क्या कर दिया, उसको प्लांट के एक सीड से लेकर के एक प्लांट से हमने क्या कर दिया, 1 लाख प्लांट्स बना दिए। तो अगर 1 लाख को हम फिर 6 महीने बाद लगाने जाएंगे तो एटलीस्ट उसमें से कम 10,000 तो जिंदा बचेंगे। ये एडवांटेज है। प्लस आपका जो मीन्स जब नेचुरल इन्वायरमेंट में हम ग्रो कराते हैं कोई भी प्लांट, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें स्लाइट जेनेटिक चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा भी जीन जो है हमारे पेरेंट्स से आया है, लेकिन हमारे पेरेंट्स से अलग है, स्लाइट डिफरेंट होता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर का जो प्लांट होगा इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू मदर प्लांट। जो भी मदर प्लांट का होगा सेम सारे कैरेक्टर्स, जेनेटिक एज वेल एज फिनोटाइपिक जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं वो सारे सब एक जैसे होंगे। ये चीज़ है। तो सपोज मीन्स अगर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का प्लांट आता है तो इट विल शो द सेम एग्जैक्ट ट्रेट टू द न्यू प्लांट। तो ये तो जानकारी आपसे मिली कि टिश्यू कल्चर क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन अगर मैं अपने व्यूअर्स को कुछ अगर बताना चाहूँगा और आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या टिश्यू कल्चर अपने घर में जैसे कोई गार्डनर्स बनाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, या तो सिर्फ आपके लैब में ही पॉसिबल नहीं, आप अपने घर में भी इसको कर सकते हैं। हाँ, आपको कुछ कंडीशन, मतलब आपको अपना जो सपोज जो एरिया है, रूम है, उसको कुछ मीन्स स्टेराइल करना पड़ेगा। क्योंकि जो जैसे ये बॉटल है, इसके बॉटल के अंदर जो ये प्लांट है ये पूरी तरह से स्टेराइल एनवायरनमेंट में, इसको हम अगर हम ओपन करेंगे तो ये फिर क्या होगा, बाहर का एयर वगैरह आएगा और उसको कंटामिनेट कर देगा। फंगस, बैक्टीरिया जो कुछ भी होगा वो उसके लिए भी न्यूट्रिशन का काम करेगा और प्लांट के लिए भी करेगा। तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जहाँ पे ये कंटामिनेशन ना हो पाए। तो आप कर सकते हैं। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ लिक्विड है, तो ये कौन सा लिक्विड होता है, और हर एक प्लांट्स जो भी ग्रो करते हैं उसके लिए डिफरेंट होता है या सेम यूज? जनरली ये न्यूट्रिएंट मीडिया होता है। जनरली मीन्स हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं तो सेम, जनरली सेम होगा। कुछ स्लाइट डिफरेंट होता है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफरेंट हो सकता है और प्लांट टू प्लांट भी डिफरेंट हो सकता है बहुत, लेकिन स्लाइट चेंज होगा। और ये अगार, इसमें जेली टाइप का सब्सटेंस जो होता है दैट इज़ अगार। और हम जो भी नॉर्मल आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए तो वही सेम चीज़ इसको भी देंगे। तो ये सारे जो प्लांट्स दिख रहे हैं इसमें जो तैयार हैं, तो
इसका एज क्या होगा, ये कितने दिनों के लिए कितने दिनों से ये इतने बड़े ग्रो हो गए हैं? हाँ, इसका भी टाइम वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अलग अलग स्टेज में, हमने सपोज कोई भी प्लांट लिया, उसको इनिशिएट किया इस स्टेज में स्टार्टिंग में, तो उसका टाइम होगा फॉर एग्जांपल 20 डेज 25 डेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको मल्टी स्टेज में डाला, मतलब नंबर बढ़ाया, लाइक दिस बॉटल, दिस इज इन मल्टी स्टेज, ठीक है। हम पहले इसके नंबर बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज होता है रूटिंग, जब हम उसमें रूट्स का डेवलपमेंट कराते हैं। इस स्टेज में जाने के बाद प्लांट ये डायरेक्ट अब ये रेडी है बाहर पॉली हाउस में जाने के लिए। अब इसके बाद हम इसको लैब में नहीं रख सकते, और ये भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल नॉट मोर देन 1.5 मंथ, 35 डेज 40 डेज के बाद ये इसको बॉटल से निकलना ही है, क्योंकि इसका जो हमने सॉल्यूशन दिया है, जो मीडिया है, वो उतने दिन के लिए खाना है इसका। इसके बाद इसको खाना चाहिए तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, इसको हमें फिर बाहर बॉटल में चेंज करना ही करना है। तो ये तो हो गई प्लांट्स की प्रोसेसिंग की जितने भी हैं। बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो यहाँ पे लैब हैं, इसमें कौन कौन से टाइप के प्लांट्स उगाए जा रहे हैं टिश्यू कल्चर में, और आप इसके बारे में बताएं। देखिए, हम जो ये लैब स्टार्ट हुआ है, ये एक तरह से ट्री कंजर्वेशन सेंटर है, वृक्ष संरक्षण केंद्र जो है। तो दाजी का जो विज़न है कि जो भी ऑल ओवर इंडिया में, सबसे पहले तो ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व किया जाए वाया टिश्यू कल्चर मेथड। सो वी हैव स्टार्टेड ऑल्सो, हमने मधुका इंसिग्निस, केरला जामुन जैसे आपको पता होगा, ऑल ओवर इंडिया नॉट मोर देन 30 या 25 प्लांट्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसका हम लोगों ने कल्चर करना स्टार्ट किया है, और अभी तक R&D चल रहा था। नाउ वी हैव गॉट सम सक्सेस रेट, ठीक है। अब उसके बाद इसको क्या कहते हैं, फाइकस कृष्णे है, उस पर हमने स्टार्ट किया है काम, वो भी इंडेंजर्ड है। और भी हम सारी फॉर एग्जांपल रेड सैंडलवुड, उस पर काम कर रहे हैं, वाइट सैंडलवुड पे है, टीक है, इन सब सारी स्पीशीज़ पे हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो टिश्यू कल्चर प्लांट आप जो रेडी कर रहे हैं अपने लैब में, तो क्या ये नर्सरी के वेबसाइट में अवेलेबल है, जो कान्हा शांति वनम के जो नर्सरी हैं उसमें अवेलेबल नहीं, अभी ये नर्सरी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। ओके, यू हैव टू कम टू दिस लैब, एंड अभी आपको यहीं से, यस वी आर प्लानिंग सम, हम जो एक डिफिनेट अमाउंट तक प्लांट्स रेडी हो जाएंगे, देन विल शिफ्ट टू नर्सरी। अगर हम जो टिश्यू कल्चर प्लांट है उसको पॉट्स में या तो लैंड में ग्रो करना चाहेंगे, तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये टिश्यू कल्चर है तो पहले से ही ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है कि सेंसिटिव प्लांट है या कुछ भी। नहीं, तो कोई ये ऐसा, मतलब ऐसा आप डिफरेंस, ये ऐसा, यही तो इसकी खासियत है टिश्यू कल्चर मेथड का, कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ उसको एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत है। ये प्लांट आपका जैसे नॉर्मल प्लांट है वैसे ही रहेगा। यस, क्वालिटी आप इसकी उससे पहले जो नॉर्मल प्लांट है उससे बेटर होगी, बट केयर के मामले में नॉर्मल प्लांट को आप जो सपोज आपको बनाना को जितना जो बनाना का प्लांट है, तो आपको उसको जितना पानी देना है, जो न्यूट्रिएंट देना है, आप वही न्यूट्रिएंट टिश्यू कल्चर वाले को भी देंगे, नॉर्मल को भी देंगे, वही सेम। लेकिन जो नॉर्मल प्लांट होगा वो आपको 18 मंथ्स में फ्रूट देगा, बट टिश्यू कल्चर आपको 11 मंथ में ही दे देगा। मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें बीमारियां बहुत कम लगेगी? बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि क्या एक प्रोसेस होता है लैब में, तो जब प्रोसेस करते हैं तो उसी समय बाई चांस, ऐसा नहीं है हम कह रहे हैं कि हमारे प्लांट में बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी तो 99% चांसेस, 99.9% चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं आप वो बीमारी का जो जीन है या फिर जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, और हम उसको स्क्रीन करके पहले ही रोक देंगे। तो जो आपके पास या किसान के पास, जिसके पास आप ये नॉर्मल जाएगा प्लांट, दैट विल बी टोटली डिजीज रेजिस्टेंट प्लस हाई यील्ड। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी बड़ी जानकारी दी है, और मैं चाहूँगा कि अपने व्यूअर्स को आप ये लैब का भी टूर कराएं और वो बताएं कि आपके लैब में क्या क्या है और उसकी ग्रोथ कैसे चल रही है, ये सब सारा। तो चलेंगे अभी हम लैब करेंगे पूरी तरह से। ये सैनिटाइजर है, और जब भी लैब में हम जाते हैं टिश्यू कल्चर लैब में, तो पहले अपने आप के को सैनिटाइज कर लेते हैं, अपने पाँव को इस सैनिटाइजर में डालते हैं। और हैंड को भी
करेंगे, वी हैव टू सैनिटाइज। ये क्लास 10,000 जोन है। दिस इज क्लास 10,000 जोन। क्लास 10,000 मीन्स दिस एरिया शुड नॉट हैव एयर पार्टिकल्स मोर देन 10,000 पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और या फिर दूसरे लैंग्वेज में क्लास बी जोन। ये पूरी लैब, आप कोई भी लैब बनाएंगे तो उसमें अलग अलग जोन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी। ए जोन जो होगी दैट विल बी टोटली स्टेराइल, जहाँ पे एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है बी जोन 10,000 जोन। उसके बाद आती है सी जोन 1 लाख जोन। और उसके बाद आती है डी जोन। डी जोन जिसका कोई भी मीन्स काउंटेबल नहीं रहेगा, माइक्रोबियल लोड नॉर्मल रहेगा। फॉर एग्जांपल हम जैसे ऑफिस में बैठे थे, दैट इज़ अ क्लास डी जोन, ठीक है। तो ये बी जोन है। और हर एक जोन में अलग से हमने क्या किया, एचयू एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट क्या करेगा, ऑलरेडी स्टेराइल एयर को फ्लो कराएगा। फॉर एग्जांपल इट विल टेक 2 साइकिल्स पर मिनट। ऊपर से आपकी कूल एयर आएगी और रिटर्न डक्ट से वो वापस जाएगी। और अलग अकॉर्डिंग टू द जोन टेम्परेचर भी उसमें अलग वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोथ रूम है, इसका टेम्परेचर आपका रहेगा 27 to 30 के बीच में रहेगा। दिस इज क्लास 1 लाख जोन, क्लास सी जोन। दिस इज क्लास सी जोन। यहाँ पे मीडिया, या फिर आप इसको कह सकते हैं मीडिया फॉर्मुलेशन जोन। यहाँ पे सारा मीडिया बने, जो भी हम कल्चर मीडिया कुछ भी करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रोडक्शन का काम करेंगे, सबका न्यूट्रिशन यहाँ पे बनेगा। फिर उसके बाद वो ऑटोक्लेव के थ्रू स्टेराइल होगा। उसको स्टेराइल करके ऑटोक्लेव के 2 डोर्स, एक डोर तो 1 लाख की तरफ होगा, दूसरा डोर 10,000 की तरफ होगा। तो एक बार हमने यहाँ से लोड कर दिया और साइकिल कंप्लीट हो गया, देन 10,000 से डोर ओपन करके उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम मीडिया स्टोरेज रूम में ला करके उसको स्टोर करेंगे। दिस इज मीडिया स्टोरेज रूम। यहाँ पे हम इसको स्टोर कराएंगे फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स। 72 घंटे तक उसको रखना ही पड़ेगा। 72 घंटे बाद ही मिनिमम इसका क्वालिटी चेक होगा, उसमें कोई कंटेमिनेशन वगैरह तो नहीं है। क्वालिटी चेक होने के बाद फिर वो जो कल्चर मीडिया है वो जाएगा हमारा जो मेन लैब का पार्ट है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ दिस लैब, इनोकुलेशन रूम। दिस रूम इज़ एक क्लास ए जोन। जो आपको वो लेमिनार एयर फ्लो बेंच दिख रहा है, दैट इज़ फुल्ली ए ग्रेड एरिया। उसके अंदर 0 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, टोटली स्टेराइल। और यहीं पर हमारा क्या होगा, हम चाहे आपका R&D का काम हो, प्रोडक्शन का काम हो, जो कुछ भी है वो सारा का सारा यहीं पर होगा, परफॉर्म होगा। ओके। जैसे आप अभी देख सकते हैं, अभी हम रूटिंग स्टेज मीन्स रूट्स का डेवलपमेंट करा रहे हैं। जो ये लोग कर रहे हैं बनाना में क्या है, मल्टी स्टेज ख़त्म हो रहा है, अब हम इसमें रूट्स डेवलप कराएंगे। तो ये लोग रूट्स डेवलप कराने के लिए प्लांट्स को बॉटल्स में डाल रहे हैं। उसके बाद ये फिर ग्रोथ रूम्स में जाएंगे। लाइक ग्रोथ रूम्स इज़ नथिंग, इंक्यूबेशन रूम है, वहाँ पे जाएगा। और इंक्यूबेशन रूम में भी अलग है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट को डार्क इन्वायरमेंट चाहिए तो उसको हम अंधेरे में रखेंगे, डार्क इन्वायरमेंट में। उसको लाइट इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस के लिए रखना है तो हम उसको लाइट इन्वायरमेंट पे रखेंगे। जैसी प्लांट की नीड है, जैसी उसकी स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम वहाँ पर रखेंगे। और फिर फाइनली प्लांट आपका बाहर चला जाएगा हार्डनिंग के लिए। हार्डनिंग में भी हम क्या करेंगे, प्राइमरी पॉली हाउस, प्राइमरी हार्डनिंग एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पॉली हाउस में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, सेकेंडरी में उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में रखते हैं। लीव्स का, लीव से, हाँ ये लीव से ग्रो हो रहा है। इसमें कैलस का फॉर्मेशन होता है, वाइट कलर का कैलस आएगा, अनडिफ्रेंशिएटेड मास, और उससे फिर हम प्लांट्स को जर्मिनेट कराएंगे। केरला जामुन एक तरह से हम सोमैटिक एम्ब्रियोज बीज बनाएंगे और फिर यहीं से हम ग्रो कराएंगे इससे। वो इधर क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करके ये सब ट्रेस में रखवा देते हैं। तो दोस्तों जो भी टिश्यू कल्चर के लैब में जो भी प्रिपेयर होते हैं जो प्लांट्स, फिर यहाँ पे आकर क्लीन होते हैं और उसके बाद ट्रेज में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और इधर से हम अंदर लेके जाके उधर रख देते हैं पॉली हाउस में।
इधर इधर सेग्रीगेट करके डेट्स डाल के रखते हैं, किस दिन को इधर आया है। इधर से हम 15 डेज इधर रख के फिर बाहर लेके चले जाते हैं ग्रीन हाउस। प्लांट्स रेडी करने के बाद यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद नए जगह पे शिफ्ट कर दिया। जो भी उधर प्लांट ग्रो हो गया है ना, 15 डेज के बाद वो इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये 15 डेज के बाद का रिजल्ट है। जो भी प्लांट्स वहाँ पे रेडी किए गए थे, देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ है। सभी का भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, सिमिलर ग्रोथ है और प्लांट्स बहुत ही हेल्दी हैं। ये सभी बनाना प्लांट है।